वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर विच इज़ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स। लास्ट क्लास में हमने जो कवर किया था उसको एक बार आप देख लीजिए पिछले वीडियो में, रिकैप करके यहाँ पर आइए, जिसके अंदर हमने देखा था कि एम्प्लॉई जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंदर क्या क्या जो है डिफरेंसेस, वो तो पहले देखा था। उसके बाद देखा था कि क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिछले 5 सालों में कंपनी का एम्प्लॉई ना हो, ट्रेड रिलेशनशिप ना हो 3 सालों में, अगर 9 साल से ज़्यादा काम करता है तो फिर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद खो देता है। हर 3 साल पे इलेक्शन होना चाहिए किसका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट होना चाहिए, और 1/3 से ज़्यादा रिटायर नहीं हो सकते। ठीक है, डायरेक्टर ही जो है तो इंटरनल कंट्रोल्स भी इम्प्लीमेंट करेगा। आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं नए वीडियो के अंदर कि क्या और मज़ीद जो है इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि देयर शुड बी 4 कमिटीज़। ठीक है, 4 कमेटी होना चाहिए कंपनी के अंदर। 4 कमेटी कौन सी होनी चाहिए भैया? 4 कमेटी मतलब क्या है, अलग अलग उनके काम होंगे और वो क्या करेंगी ये हम देखते हैं। जब भी कोई कंपनी होगी लिस्टेड ख़ास तौर से, तो उसे क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स फॉलो करने होंगे। और जब उसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स फॉलो करने होंगे तो देयर आर सर्टेन थिंग्स एंड क्राइटेरियाज जो कि उसको कंसिडर करने होंगे, जिसमें कि जैसे कि एक है आपका कि उसको 4 कमिटीज़ जो है तो रखनी पड़ेंगी कंपनी में, जिसमें कि 3 ज़रूरी है। एक ये और एक ये बहुत ज़रूरी है, ये वाला ऑप्शनल है आपका। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो ये 4 कमिटीज़ में पहली कौन सी है आपकी? पहली है नॉमिनेशन कमेटी। तो देखिए सर, जैसा कि ये होता है कि हर कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, ठीक है, और जो है तो बहुत सारी चीज़ें होती है। वैसे तो एम्प्लॉय हायर करते हैं आपका एचआर टीम, लेकिन नॉमिनेशन कमेटी एक ख़ास कमेटी होती है जिसके अंदर स्पेशली जो है तो डायरेक्टर्स वगैरह अपॉइंटमेंट होती है, और ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैंने कहा था हर 3 साल पे अपॉइंट होते हैं, तो उसका रीअपॉइंटमेंट कौन करवाएगी? नॉमिनेशन कमेटी ही करवाएगी। और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कौन करवाएगी? नॉमिनेशन कमेटी ही करवाएगी। अब इसमें देखते हैं कि मेंबर्स कौन कौन से होंगे। इसमें मेजॉरिटी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, यानी कि उसमें कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं। अब आप पूछोगे क्यों मेजॉरिटी इसमें होने की ज़रूरत क्या है? मेजॉरिटी एनईडी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसलिए होने चाहिए ताकि हम जो चूज़ कर रहे हैं, जो सेलेक्ट कर रहे हैं, वो ऐसा हो कि कोई बायस ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर सेलेक्ट करता है तो फिर वो अपने मोटिव्स को फुलफ़िल करने के लिए तो नहीं कर रहा कहीं। ठीक है, ठीक है, फ़र्ज़ करिए कि अब आपको चुनना है कि अगर डेमोक्रेसी होती है, जैसे कि जिसके हमारे पास इलेक्शन होता है, इलेक्शन चूज़ करके एक फेयर तरीके से एक रूलर आता है पावर में, लेकिन अगर हम ये पावर दे दें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को, तो अपने मोटिव्स देखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो हमें क्या है कि मेजॉरिटी नॉन एग्जीक्यूटिव रखनी है ताकि हमारे अंदर कंपनी में इंडिपेंडेंस हो, और जो हम सिलेक्शन करके ला रहे हैं वो भी इंडिपेंडेंट एक ओपिनियन हो, और जो है तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मोटिव से इंक्लाइन कम्प्लीटली ना हो। ठीक है, तो क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का गोल क्या होता है? कम्प्लीटली शॉर्ट टर्म। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स करती है नॉन एग्जीक्यूटिव नॉमिनेशन कमेटी, रीअपॉइंटमेंट करवाइए हर 3 साल का किसका? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और इसमें मेजॉरिटी कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नॉमिनेशन कमेटी के बाद हमारा क्या आता है? रेम्यूनरेशन कमेटी। तो रेम्यूनरेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी और रिस्क कमेटी, तो इनमें जो है अक्सरियत, आप ये समझ लो अप्रॉक्सीमेटली 100% इसके अंदर क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होंगे। क्योंकि अगर रेम्यूनरेशन कमेटी, ठीक है, रेम्यूनरेशन क्या है कि तनख्वाह कमेटी के अंदर अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा तो क्या वो अपनी तनख्वाह बढ़ा नहीं लेगा? वो अपनी तनख्वाह ज़ाहिर सी बात है ऑन पेपर बढ़ा लेगा। ठीक है, वो कहेगा भाई हमें इतने पैसे मिलने चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो अपना फ़ायदा देखेगा, अपना फ़ायदा करवाएगा, उसको रेम्यूनरेशन में डाल दिया। अगर आपको अपनी सैलरी डिसाइड करने के लिए डाला जाए कंपनी में, तो आप कितना फ़िगर डालोगे? आप तो इतने फ़िगर डालोगे कि कैलकुलेटर में ना अटे। तो ये चीज़ होती है, इसलिए रेम्यूनरेशन कमेटी में हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को क्यों रखते हैं? क्योंकि इसकी फ़िक्स्ड फ़ी होती है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इसकी एक फ़िक्स्ड फ़ी होती है। भाई आपको हर महीने हम 10 रुपये देंगे, आप सारे काम करो, या तो करो या छोड़ जाओ। तो इनको कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद रेम्यूनरेशन कमेटी में क्या होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होंगे। अब रेम्यूनरेशन कमेटी से अगला जो है हमारा, नहीं वेट 1 सेकेंड, रेम्यूनरेशन कमेटी क्या है जो ना, फ़ी और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ये मैं कहना भूल गया था कि जो डायरेक्टर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर,
ठीक है। एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव हमारा क्या था, पार्ट टाइम था, और एग्जीक्यूटिव क्या था, फुल टाइम था। तो फुल टाइम वाला जो था उसको उसको जो है तो फीस और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे उसका होता था, ठीक है। एक तो फिक्स्ड एलिमेंट होता था जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता था। ये देखिए आप, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की दो चीज़ें होती है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड। अब क्या है, फिक्स्ड में क्या होगा, मान लिया मैं 50,000 दूंगा आपको, प्लस जितना भी आप सेल करवाओगे उसका 1%, 1 करोड़ की सेल करवाई 1 लाख रुपए, समझ आया। तो दो एलिमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड और परफॉर्मेंस। अब ये 1% जो है जो डिसाइड होगा वो वहीं पे डिसाइड होगा। तो अब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ये कौन डिसाइड करेगा कि ईडी को कितना पैसा मिलेगा, ये डिसाइड करेंगे आपका रेम्यूनरेशन कमेटी। और रेम्यूनरेशन कमेटी में मेजॉरिटी कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है सर। क्योंकि एक जज का होना ज़रूरी है फॉर फेयर डिसीजन मेकिंग, जो कि अनबायस्ड हो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का क्या काम है। ऑडिट कमेटी, अगर आपको थोड़ा भी एक्सपोजर होगा ऑडिट का तो आपको पता होगा ऑडिट के अंदर क्या करते हैं। हम देखते हैं कि भाई सब चीज़ें बुक्स में जो हैं, पहली बात तो हम एजम्पशन ये लेके चलते हैं कि बुक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो सही है। फिर आता है हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हम हर एक चीज़ को रिव्यू करते हैं जितना मेजरली रिव्यू हो सकता है, और वो देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स अगर हमें देखने को कहा जाए तो वो भी देखते हैं। ऑडिट कमेटी क्या है, ऑडिट कमेटी मतलब ये नहीं है कि वो जो ऑडिट कर रहे हैं वो लोग, ऑडिट कमेटी वो है जो कि डायरेक्टर्स मिल के बने हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि 100% इसके अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब ये क्या करेंगे कि ये फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करेंगे। मतलब जो रिव्यू को काम आता है ना, उसे हम कहते हैं ऑडिटिंग। जहाँ पे रिव्यू, रीचेक, चेकिंग वाला जो पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं ऑडिट। तो ये क्या करते हैं ऑडिट कमेटी वाले, ये फाइनेंशियल पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज़, इंटरनल कंट्रोल्स को आपका रिव्यू करते हैं, और उसके बाद जो है तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स भी करते हैं। आप अगर ऑडिटर जाना चाहते हो किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, तो आपको ऑडिट कमेटी जो है तो अप्रूव करेगी या डिसअप्रूव करेगी। तो ऑडिट कमेटी जो है ये बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है ऑडिटर को अपॉइंट करने में। और इसमें कौन है, 100% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये क्या है, देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के भी चेकिंग होती है इसके अंदर। क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। अब भाई आप ऑडिटर हो, आप काम कर रहे हो, आपका काम कौन रिव्यू करेगा, तो आपका काम रिव्यू करने के लिए ये होती है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी होती है आपको काम रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो अब तक 3 कमेटीज़ हमने देख ली, कौन कौन सी, नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन और ऑडिट। नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन, ऑडिट। नॉमिनेशन अपॉइंटमेंट के लिए, रेम्यूनरेशन कमाई के लिए, ऑडिट आपका चेकिंग के लिए, ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज रिव्यू करने के लिए। ये 3 चीज़ें हो गई। अब ये वाला जो है, ये वाला आपका होता है ऑप्शनल। कौन सा वाला, रिस्क कमेटी। रिस्क कमेटी आपकी ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर ये नहीं है, इफ़ नॉट, तो रिस्क कमेटी का काम कहाँ जाता है, ऑडिट कमेटी के पास। अगर बड़ा भाई घर में है तो बड़े भाई, यार ये हो गया, अगर बड़ा भाई घर में है, ठीक है, सॉरी, अगर छोटा भाई घर में है तो छोटा भाई को भेजेंगे सौदा सब्ज़ी लाने, दूध लाने। लेकिन अगर छोटा भाई नहीं है तो कौन जाएगा, बड़ा भाई ऑटोमेटिकली जाएगा। तो यही बात है। अगर रिस्क कमेटी है तो रिस्क कमेटी काम करेगी, रिस्क कमेटी अगर नहीं है तो इसका काम कौन देखेगा, रिस्क कमेटी का काम देखेगी ऑडिट कमेटी। और इस कमेटी के अंदर जो है 100% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसके अंदर थोड़े से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होंगे। रिस्क कमेटी के अंदर थोड़े से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होंगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ भी होंगे, क्योंकि ये बताइए, जो रिस्क होता है, जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, उसकी ज़्यादा खबर किसको है, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को है। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव, किसको ज़्यादा खबर है डे टू डे ऑपरेशंस की। डे टू डे रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं ये तो कर नहीं रहे, ठीक है। डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ये तो कर नहीं रहे। तो ज़्यादा खबर किसको होगी, इसको उतनी नहीं होगी। इसको अगर 70% होगी तो इसको 95% होगी, समझ रहे हैं। तो ये डिफरेंस आ गया। तो
ज़रूरी है कि जब हम रिस्क देख रहे हैं, रिस्क मतलब क्या हो गया कि हाँ, बहुत तरीके के रिस्क होते हैं, इस पे बाकायदा पूरा एक सब्जेक्ट भी बना हुआ है रिस्क मैनेजमेंट। तो हर तरीके के, जैसे कोई फॉर एग्जांपल एनएवी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू, और सॉरी नेट एसेट वैल्यू कह रहा हूँ, अरे क्या था वो, अरे यार, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो था, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो प्रोजेक्ट्स के अंदर डिसाइड करने के लिए यूज़ करते थे, उसके अंदर भी रिस्क आइडेंटिफाई करते थे। तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई। अब आप फॉर एग्जांपल आप जो है तो लोन ले रहे हैं, उसमें कितना रिस्क है, ठीक है। उसके बाद आप जो हर एक एक्टिविटी हो रही है फाइनेंशियल या कोई भी तरीके की, तो उसमें जो है कितना रिस्क आ रहा है, कैसे उसको मिनिमाइज़ करना है, ये कौन डिसाइड करता है? आपका रिस्क कमेटी आइडेंटिफाई करती है, प्रायोरिटाइज़ करती है, कंट्रोल करती है, फिर मॉनिटर करती है। अब ये रिस्क एक ओवरव्यू हमने बता दिया, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर बहुत डेप्थ में जाके इसको बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो रिस्क को मिनिमाइज़ करना, पकड़ना, जांचना, ये किसका काम होता है? रिस्क कमेटी। तो 4 कमेटी हो गई, एक बार ज़ुबानी बता दें, नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन, ऑडिट और आपका रिस्क। रिस्क नहीं होगा तो 3 कमेटी हुई, नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन, ऑडिट। ऑडिट किसका काम करेगी? एक तो अपना काम करेगी और रिस्क का। इन केस रिस्क कमेटी इज़न्ट देयर, ऑडिट कमेटी विल परफॉर्म इट्स टास्क। लेकिन अब तो हमारे पास अगर 4 हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 3 हैं तो फिर ये पॉइंट एप्लीकेबल है। बहरहाल, तो अब हम जो है देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में आपको पता होगा, ये हर साल एक मीटिंग होती है जिसे कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग कराना किसका काम होता है? सर ये जो है तो चेयरमैन जो है तो डिसाइड करता है, और इसको ज़रूरी होता है कि ये इसको करवाए एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। बोर्ड को, पूरे बोर्ड को कौन रेगुलेट करता है? चेयरमैन रेगुलेट करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि चेयरमैन आपका पूरा बोर्ड को रेगुलेट करता है, और सीईओ क्या है? वो डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करता है। तो ये क्या कह रहा है? मैक्सिमम 1/3 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम मतलब होता है हद से हद, 1/3, 1/3 डायरेक्टर्स रिटायर इन एनुअल जनरल मीटिंग। भाईजान अगर सारे ही सारे रिटायर हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी कंपनी की। तो एक लिमिट सेट करिए कि अच्छा छोड़ के जाना है तो सिर्फ 1/3 हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका 9 डायरेक्टर है तो उसमें मैक्सिमम एक एनुअल जनरल मीटिंग में सिर्फ 3 ही रिटायर हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते रिटायर। तो ये चीज़ है। अब ये क्यों बनाया हुआ है? ताकि एक बार में भाई आपको एक बैलेंस भी तो मेंटेन रखना है कंपनी के अंदर। सारे डायरेक्टर्स एक बार में छोड़ के चले जाएं, ये डायरेक्टर्स छोड़े ही ना, ठीक है, कोई ख़तरा ना हो। तो इसीलिए जो है हर एक चीज़ जो बनाई गई है वो इसको अलाइन करके, इसको सोच के बनाई गई है कि बिज़नेस पे किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट ना है। पॉलिसीज़ बनाने का और हर एक चीज़ का जो भी इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है उस पर किसी भी तरीके का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना है, बस ये बात है। तो इसीलिए रूल सेट किया हुआ है कि भाईजान 1/3 से ज़्यादा एनुअल जनरल मीटिंग में लोग रिटायर नहीं हो सकते, ठीक है। अब एवरी न्यू डायरेक्टर मस्ट रिटायर ऑन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि हर एक जो नया डायरेक्टर होता है, अगर मान लीजिए आपने आज कंपनी ज्वाइन करी और एनुअल जनरल मीटिंग होती है लेट्स से 31 मार्च को होती है हर साल। अभी क्या है 31 मार्च 2026, आपने आज ज्वाइन करा, तो वो क्या बोलेंगे कि आप इस डेट में रिटायर कर जाओ, और फिर आप जो है हर एनुअल जनरल मीटिंग में उसको कंसिडर करेंगे, यहाँ से आपका टेन्योर देखेंगे। तो उससे क्या है भाई कि आपका हर 3 साल पे री इलेक्शन भी होना होता है, और जो रिटायरमेंट होता है वो भी हर एनुअल जनरल मीटिंग में ही होता है। तो उसके हिसाब से वो अलाइन हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होती है वो चीज़ें, ठीक है। ये 3 साल वाली पॉलिसी जो होती है डायरेक्टर वाली, रीअपॉइंटमेंट वाली, 9 साल वाली जो होती है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाली, ठीक है। तो ये सब एनुअल जनरल मीटिंग से अगर अलाइन कर जाए तो ये तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप कॉलेज जाते हैं तो सब लोग एक साथ करिकुलम शुरू करते हैं, एक साथ करिकुलम ख़त्म करते हैं। अब ऐसा हो भाई किसी की कोई क्लास में शुरू हो रहा है 2 महीने बाद और वो ख़त्म कर रहे हैं, कोई क्लास में 2 महीने पहले ख़त्म हो रहा है, कोई क्लास में 3 महीने बाद ख़त्म हो रहा है, और किसी में एग्ज़ाम पहले हो रहा है, किसी में बाद में हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। सबका एग्ज़ाम साथ में हो, सबका सिलेबस साथ में ख़त्म हो, तो यही टारगेट कंपनी के अंदर भी है। तो इसको कंसिडर करते हुए इन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई हुई है। एवरी न्यू डायरेक्टर मस्ट रिटायर ऑन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ये ऑन पेपर रिटायर हो रहे हैं, आप सच में रिटायर नहीं हो रहे हैं, बस ऑन पेपर रिटायर हो रहे हैं कि भाई ये 2-3 महीना काम किया, रिटायर हुआ, फिर रीअपॉइंट हुआ, ठीक है। 1 तारीख को रीअपॉइंट हो रहा हूँ,
ऐसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं रेंट के लिए जाते हैं तो कहता है भाई ठीक है अब ये 10 दिन का आप रेंट दे दो, फिर 1 तारीख से हम आपका हिसाब किताब शुरू करेंगे। तो वही चीज़ है। तो AGM टू AGM काउंट हो पाएगा। एवरी न्यू डायरेक्टर मस्ट गो इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है। हर एक नए डायरेक्टर को क्या है कि इंडक्शन ट्रेनिंग करनी होगी। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है भाई, पकाने वाला इंडक्शन नहीं है ये। इंडक्शन मतलब होता है जब कंपनी में कोई बंदा आता है, अब आप कोई कंपनी में गए, लेट्स से ABC लिमिटेड, आपका रोल उन्होंने बताया कि ठीक है यू हैव टू वर्क एज अ फाइनेंस मैनेजर। अब जैसे ही आप जाओगे तो क्या वो आपको फाइनेंस मैनेजर बना देंगे डायरेक्ट?